गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कार्बन साइकिल। जैसे कि आप सब जानते हैं, कार्बन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो अर्थ सरफेस पे पाया जाता है। तो कार्बन जो है कार्बन साइकिल जो है वो क्या है? इट इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द एटमोस्फियर, यूज्ड by living organisms for their body processes and is again returned to the atmosphere. ये एक तरह की बायोजियोकेमिकल साइकिल है। और जैसे कि मैंने पहले नाइट्रोजन साइकिल की वीडियो में बताया था कि हमारे अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो जब अपनी इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट होकर अपनी फॉर्म्स को चेंज करते हुए बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स से होते हुए जब दोबारा दे रिटर्न बैक टू देयर इनिशियल पोजीशन, तो वो एक बायोजियोकेमिकल साइकिल होती है। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगी जो आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से पहले ही जान ले तो बेटर होगा। फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। इट्स अ बेसिक thing. What is photosynthesis? It is the process by which plants make their own food in the presence of sunlight, water, chlorophyll and carbon dioxide. Plants जब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, वो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अच्छा, हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। फॉर्म्स ऑफ कार्बन इन नेचर। अब क्वेश्चन ये आता है कि कार्बन नेचर में किन फॉर्म्स में? फॉर्म बेसिकली 3 होती है, आपको पता है, गैस, सॉलिड और लिक्विड। जब हम कार्बन की बात करते हैं तो गैशियस फॉर्म में जो हमारी एयर में प्रेजेंट होता है हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में से देखते हैं। जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो जो फॉसिल्स होते हैं, प्लांट, plants and animals, when they die they get buried under the earth for 1000 of years और उसके बाद they become fossils. So fossil fuels and organic materials जो होते हैं उनमें ये solid form में पाया जाता है, और जब ये पानी में घुल जाता है in the form of carbonates and bicarbonates तो ये अपने liquid state में, liquid form में हमें दिखाई देता है। अच्छा, मेजर सोर्सेस ऑफ कार्बन इन नेचर क्या है? मतलब कार्बन किन के द्वारा हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है या कहाँ कहाँ पाया जाता है? सी वाटर, जो समुद्र का पानी है, उसमें कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में, सी शेल्स जो आप शंख, सीप ये सब देखते हैं उनमें कैल्शियम होता है। मॉलस्क जो होते हैं, आपने देखा होगा, यूनियोपाइला जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें आपकी मिट्टी में, इवन कोल में, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड विटामिन में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ह्यूमन स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन या कई ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन में भी कार्बन की मात्रा पाई जाती है। न्यूक्लिक एसिड की जब हम बात करते हैं तो हमारे DNA RNA में कार्बन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो लेट्स हैव अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन सो इट विल बी इजी फॉर यू टू समराइज इट। तो स्टूडेंट्स, अब हम कार्बन साइकिल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, ये हम प्लांट से शुरू करते हैं। कुछ प्लांट्स, कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं और कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं जो अपना फूड कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से बनाते हैं बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको अभी स्लाइड शो में बताया था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये अपना जो है वो बनाते हैं कि इसमें कार्ब्स कार्बोहाइड्रेट का शॉर्ट फॉर्म है, कार्ब्स के फॉर्म में बनाते हैं। इन प्लांट्स को एनिमल्स खा लेते हैं, एज यू नो, और एनिमल्स में ये किस में कन्वर्ट हो गया होता है? ईदर आपके कार्ब्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, प्रोटीन्स के फॉर्म में, विटामिन्स के फॉर्म में, या फिर फैट्स के फॉर्म में। हम ये भी कह सकते हैं कि ये यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। कौन? एनिमल्स। प्लांट्स यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं। यहाँ पे एक फूड चेन स्टार्ट हो गई है।
अच्छा, ये एनिमल्स जो है ये फर्दर इन्हें कोई और एनिमल खा सकता है, तो ये कौन कहलाएंगे यहाँ पे? ये यहाँ पे कहलाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स। एक और चीज़ होती है, ये जो एनिमल्स हैं ये हम ये भी कह सकते हैं ये डायरेक्टली रेस्पिरेशन के थ्रू भी कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर रिलीज करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं रेस्पिरेट तो प्लांट भी करेंगे, प्लांट्स भी डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में, मैं आरोज बना देती हूँ, रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर सकते हैं। फाइन। अब जो नेक्स्ट आता है एनिमल्स, इवन प्लांट्स, ये डेड और डिके भी होंगे, ये डेड एंड डिके भी होंगे। सो ये डेड डिके के होने के बाद डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा एटमॉस्फेयर में पहुंचा देते हैं। फाइन। अब प्लांट्स जो हैं व्हेन दे गेट बरीड अंडर द अर्थ आफ्टर 1000 ईयर्स, ये फॉसिल्स बना लेते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं। जब इन फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग होती है तो दोबारा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। किसके द्वारा? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा। अब एक और हम बात करते हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट वाटर से कंबाइन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर डायरेक्ट वाटर से कंबाइन होता है तो क्या होता है? ये डायरेक्टली वाटर से जब कंबाइन होता है तो ये वीक कार्बोनिक एसिड्स बनाता है, जो कि कन्वर्जेबल है। ये 2H प्लस या CO3 2- में भी कभी भी कन्वर्ट हो सकती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ में कंबाइन होता है तो वीक कार्बोनिक एसिड्स बनाता है। अच्छा, अब अगर ये वीक कार्बोनिक एसिड्स, मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ें जो हैं ये समुद्र में हो रही हैं, सी ओशंस में हो रही हैं। अगर ये वीक कार्बोनिक एसिड्स कैल्शियम के साथ कंबाइन हो जाएं तब क्या होगा? जब ये वीक कार्बोनिक एसिड्स कैल्शियम से कंबाइन होंगी तो ये क्या बनाएंगी? ये बनाएंगी कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम नॉर्मली लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये सी या ओशंस में सिंक में जाके डिपॉजिट हो रहा है, कभी कभी अर्थ में भी आ जाता है। अब होता है, ये तो सी, हम अर्थ की सिंक की बात कर रहे हैं नीचे की, तो एक प्रोसेस होती है विच इज कॉल्ड सबडक्शन। इस सबडक्शन की प्रोसेस में मेल्टिंग होती है और कार्बन डाइऑक्साइड वोल्केनिक इरप्शन की वजह से स्ट्रेट एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजेस by the process of volcanic eruption. So ये आपकी क्विक प्रोसेस है। अल्टीमेटली हम एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से स्टार्ट हुए थे, बायोटिक इवन एबायोटिक फैक्टर से होते हुए हम अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म में दोबारा पहुंचा देते हैं। So this is your complete carbon cycle. Hope you guys like it. Thank you.